हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि रूलर्स मेथड में हम थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम रूलर्स मेथड के 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 एग्जांपल कर लिया, अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखते हैं सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है। Using the rulers method, find an approximation value of the y corresponding to x is equals to 1 given that dy by में dx is equals to x plus y with the initial condition y is equals to 1 at the x is equals to 0। अब इसमें से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना डायरेक्टली कि ये हमारी इक्वेशन है जो गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड करना है y की वैल्यू को जब x 1 था, सेकेंड मेथड मिल गया, और इनिशियल वैल्यूज क्या थी, y is equals to 1 at the x is equals to 0, मतलब y 1 है और x 0 है। और फोर्थ चीज हमें क्या मिली कि हमें रूलर्स मेथड का यूज करना है इसे सोल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, सेम एज इट इज सॉल्यूशन रहेगा, स्टेप सेम रहेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करे थे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, dy by में dx होता है, वहां पे x प्लस y है, इसे हमने dy by में dx की जगह पे क्या लेट करना है, f ऑफ x y लेट करना है। जहां पे dy by में dx लिखा था वहां पे f ऑफ x y लिखना है। ऐसे ही किया था हमने फर्स्ट एग्जांपल में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू देख लो कि इनिशियल वैल्यूज क्या हैं, मतलब y नोट और x नोट की वैल्यू क्या है। y नोट की वैल्यू क्या है 1 और x नोट की वैल्यू क्या है 0। अब जो ये h की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो h की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। कैसे करेंगे h की वैल्यू को हम फाइंड, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जैसे हम इसको x और y की वैल्यू को ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप से करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पर हम कितना चलना चाहते हैं 10, ये उसने पहले दिखा दिया, उसने कहा ना कि वही टेक हम ले रहे हैं, तो ये यूजर अपने अकॉर्डिंग ले रहा है कि n की वैल्यू मुझे 10 लेनी है। 10 स्टेप्स में मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। h की वैल्यू भी सेम वैसे निकल जाएगी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। फिर हम आएंगे x की वैल्यूज पे। अब हमें 10 स्टेप्स चलना है क्वेश्चन में, तो हमें 10x की वैल्यूज भी तो होनी चाहिए, तभी तो y की वैल्यू निकलेगी। ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू होगी तो हम कैसे निकाल लेंगे, कोई ना कोई चीज तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x की इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है। x की इनिशियल वैल्यू 0। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। तो है 0 में आप h प्लस करोगे, कैसे प्लस करोगे, नॉट प्लस h कितना होता है, x1 होता है, x2 क्या होता है, x1 प्लस h। और यहाँ पे देखो x नॉट क्या आ रहा है, नॉट प्लस h, ये तो 0 ही रहेगा, x1 आ रहा है नॉट प्लस h, मतलब 0 प्लस h 0.1। फिर x2 क्या आ रहा है, x1 प्लस h, x1 क्या है 0.1 और 0.1 क्या होता है 0.2, 0.2 प्लस 0.1 होता है 0.3। फिर 0.1 प्लस कर दो 0.4, नेक्स्ट वाला क्या आएगा 0.5, उससे नेक्स्ट 0.6, उससे नेक्स्ट वाला आएगा 0.7, 0.8, 0.9 एंड लास्ट एक्सटेंड जो आएगा वो क्या आएगा 1.0, मतलब 1, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 लगती है उसे काउंट नहीं किया जाता, तो 1 है इसका लास्ट आंसर। Approximation value of the y at the x1 is equals to 0.1 is given by। अब इसमें हम करते क्या हैं, 1 बाय 1 करके x की वैल्यूज लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यूज लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, प्रीवियस y की वैल्यूज लेंगे और फंक्शन लेंगे, x की वैल्यूज को भी हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम नेक्स्ट वाला स्टेप निकाल रहे हैं ना, उसमें प्रीवियस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे करा, अगर मुझे x3 की वैल्यू चाहिए थी तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया था, x2 प्लस h किया था ना। अब 3 से प्रीवियस वैल्यू क्या होती है 2 वाली, तो मैंने प्रीवियस वैल्यू को ऐड किया, h का यूज किया। यहाँ पर मैंने x का इसलिए यूज किया क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की प्रीवियस वैल्यू ले ली। अगर मुझे y की प्रीवियस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो y की प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, और इनिशियल वैल्यू तो हमें पता ही है, इसलिए हम y1 से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे y नोट की। तो इसने वही कहा कि अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है y की वो हमें फाइंड करनी है जब x1 किसके इक्वल था, 0.1 के इक्वल था। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। y1 को अगर हमें फाइंड करना है तो उसे फाइंड करने का वे क्या होगा, y1 तो रहेगा इक्वल में क्योंकि उसको हमने फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, इसकी प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ नोट आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आएगा, 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, इस तरह से। और फिर h आएगा, h के साथ आप फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा फंक्शन होगा ये, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन था,
एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स वाई ये इक्वल आ रहा है एक्स प्लस वाई के। अब जब कभी भी यहाँ पर फंक्शन जो है एफ नोट एक्स नोट इस तरह बन जाएगा, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना एक्स प्लस वाई वो भी कैसी हो जाएगी, एक्स नोट प्लस वाई नोट। अगर यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी, x1 y1 x1 प्लस y1 इस तरह से। तो अब ये इक्वेशन बन गई। प्रीवियस वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए y1 किसके इक्वल है, y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई। अब अगर x2 पे हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालनी पड़ेगी, y2 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एच ऑफ एक्स x1 y1। ये भी वैल्यू आप इजिली पुट कर लोगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू आती है x3 इज इक्वल्स टू 0.3 कि जब x की वैल्यू 0.3 थी तब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए कौन सा इक्वेशन बनेगा, y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू 2 x2 और y2। यहाँ पर हमने करा क्या है, हम नेक्स्ट वैल्यू को निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो हम प्रीवियस वैल्यूज का यूज करेंगे। फिर आता है 4 वाला टर्म। 4 में क्या करते हैं, y4 को निकालने के लिए y4 इज इक्वल्स टू y3 प्लस एच एफ ऑफ एक्स x3 और y3 को फाइंड करते हैं। बाकी तो नॉर्मली आपने फंक्शन लेना है, फंक्शन के अंदर जो प्रीवियस वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग पुट करना है, पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y एट द x5 इज इक्वल्स टू 0.5 इज गिवन दैट। तो x5 तो हमें गिवन है, लेकिन y5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y5 की वैल्यू निकालने के लिए y4 प्लस एच एफ x ऑफ 4 और y ऑफ 4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द x6 इज इक्वल टू 0.6 इज गिवन बाय y6 इज इक्वल्स टू y5 प्लस एच एफ ऑफ x5 और y5 इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द y एट द x7 इज इक्वल्स टू 0.7 इज गिवन दैट। अब y7 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, y7 को किसके इक्वल रख दिया, y6 प्लस एच एफ x6 एंड y6, ये निकल जाएगी यहाँ से वैल्यू। फिर 8 पे भी सेम ऐसे निकलेगी, x8 किसकी इक्वल है 0.8 के, तो x8 तो है 0.8 के इक्वल में, लेकिन y8 किसके इक्वल आएगा, y8 इज इक्वल्स टू y7 प्लस एच एफ ऑफ x7 प्लस y7। फिर आते हैं बात 9th वाले स्टेप। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें कि 9th स्टेप में क्या है, y9 इज इक्वल्स टू y8 प्लस एच एफ ऑफ x8 और y8। यहाँ से y9 की वैल्यू मिल गई, y9 की वैल्यू मिलने के बाद y10 की वैल्यू भी सिमिलर मिलेगी। द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y एट x10 इज इक्वल्स टू 1 है। प्रीवियस वैल्यू कैसे पुट करेंगे, y10 इज इक्वल्स टू 9 y9 प्लस एच एफ ऑफ x9 और y9। अब इससे जो लास्ट मेथड से जो लास्ट हमने आइटरेशन फॉलो किया है 10 तक, उसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, y के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। वही हमारा फाइनल आंसर होगा कि डज एट द x 1.0 द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3.18। सो दिस इज अवर आंसर। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।